संधान ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। आज का विषय है जनसंचार माध्यम एक परिचय। तो हम इस विषय में आज जानकारी प्राप्त करेंगे मोदी साहब। तो जनसंचार माध्यम परिचय एक बहुत अच्छा विषय है। इसके मुख्य 3 प्रकार हैं: श्राव्य मीडिया, प्रिंट मीडिया, दृश्य मीडिया। तो अब हम श्राव्य मीडिया के बारे में देखेंगे। जैसे श्राव्य मीडिया के अंतर्गत रेडियो है, तो रेडियो का अपना एक महत्व है गांव में, और समाचार सुनना या कृषि के विषय में, जैसे खेती करना, बागवानी करना, उसके विषय में जानकारी किसानों तक पहुंचाना, वह एक माध्यम है। समाचार या क्रिकेट की कमेंट्री या समाचार, विविध प्रकार के समाचारों की जानकारी रेडियो के माध्यम से मिलती है। गांव में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे अखबार नहीं पहुंच पाता, या अखबार पहुंचने में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे स्थानों पर रेडियो एक अच्छा माध्यम है, श्राव्य माध्यम है, जिसके द्वारा हम जानकारी को प्राप्त करते हैं। लोकगीत, रेडियो के द्वारा हम लोकगीत सुनते हैं, विविध प्रकार के कार्यक्रमों को सुनते हैं, और उसमें कुछ फरमाइशी कार्यक्रम होते हैं। ऑल इंडिया रेडियो, इस प्रकार से गांव में दूर दराज रहने वाले लोग जो भी अपना मनोरंजन का साधन रेडियो के द्वारा प्राप्त करते हैं। नाटक, विविध प्रकार के एकांकी नाटक, विविध पात्रों वाले नाटक, तो इन सब का प्रसारण रेडियो के माध्यम से किया जाता है, जिससे वे आज के समाज के लोग, आज भी रेडियो का उपयोग है, और उस समय काफ़ी समय पहले भी रेडियो का उपयोग होता था। मेडिकल संबंधी, जैसे मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी, उसके जैसे अभी स्वाइन फ्लू चल रहा है, तो उसमें भी रेडियो के माध्यम से हम, जहां दूर दराज क्षेत्रों में जहां एकमात्र साधन श्राव्य मीडिया के रूप में रेडियो का उपयोग है, तो उन तक हमको जानकारी पहुंचाना एक अच्छा माध्यम है। तो हम उसके द्वारा जानकारी भेज करके, पहुंचा करके, प्रसारण करवा करके, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी समस्याओं को हल करने का एक अच्छा तरीका, एक माध्यम है। जनसंचार का एक माध्यम है जो काफ़ी असर और प्रभावशाली माध्यम है, जिनके द्वारा हम अपनी बात को उन तक पहुंचा सकते हैं। इस माध्यम में ये है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, और उस बात को वे सुन सकते, देख नहीं सकते, मात्र सुन सकते हैं, और सुन करके अपनी क्रिया प्रतिक्रिया वह जो भी है वो अपने आपस में चर्चा के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके अलावा अन्य बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो रेडियो पे प्रसारित किए जाते हैं। या जैसे अभी जनसंचार माध्यम एक परिचय, ये भी एक विषय है, ये भी एक एकेडमिक है, शिक्षण से संबंधित है, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। विद्यार्थी इसके द्वारा, जहाँ पर क्लासरूम नहीं है, क्लासरूम वर्गखंडों की व्यवस्था नहीं है, या विद्यार्थी घर पे बैठ कर के अध्ययन कर रहे हैं, या प्रोफेसर शिक्षक की संख्या कम है, उन स्थानों पे ये इंटीग्रेटेड जो क्लासरूम सरकार का एक महत्वपूर्ण यूनिट है, इसके द्वारा वह लाभ उठा सकते हैं और अपने अध्ययन अध्यापन की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आज का विद्यार्थी कल का भविष्य है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार की जो योजनाएं हैं ये काफ़ी अच्छी है। तो इसका लाभ उठा करके श्रव्य मीडिया के द्वारा वे अपने अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा गांव के जो किसान हैं, तो वो भी रेडियो में श्रव्य मीडिया के द्वारा कैसे कृषि करना, वो अपने सुझाव भी भेज सकते हैं आकाशवाणी को, आकाशवाणी अर्थात रेडियो। तो उनको अपना जो भी विषय है, जो भी समस्याएं हैं, उसको भेजते हैं, और एक दिन पहले वो पूरी सूची डिक्लेयर की जाती है, कल कितने बजे कौन कौन से कार्यक्रम होंगे। तो उन समय के अनुकूलता के हिसाब से वो उन चैनलों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि समाचारों में प्रादेशिक समाचार, राष्ट्रीय स्तर के समाचार, सबके समय अलग अलग होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए श्रोतागण उन कार्यक्रमों का आनंद उठाते हैं, उन कार्यक्रमों को सुनते हैं।
तो ये एक प्रभावशाली माध्यम है। जो श्राव्य मीडिया है एक प्रभावशाली है, काफ़ी समय से ये है। आज भी रेडियो का महत्व है जैसे कि पहले हुआ करता था। तो मोदी साहब, आप ज़रा इस विषय में विद्यार्थियों को अपना संदेश दें, समझाएं, अपने विचारों की प्रस्तुति करें। प्रेम सिंह भाई, आपने जो बताई बिल्कुल सही बात बताई है कि श्राव्य मीडिया जो है वो श्राव्य मीडिया वास्तव में गांव के कोने कोने तक संदेश को ले जाता है, संदेश को पहुंचाता है और उन व्यक्तियों तक वो बात पहुंचाता है, वो संदेश पहुंचाता है वो, और उनको एक राह दिखाता है कि उनको क्या करना है। हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि वो टीवी खरीद सके या कोई इंटरनेट के माध्यम से संचार का साधन जानकारी प्राप्त कर सके। ऐसे समय में ये रेडियो ही एक ऐसा सस्ता और सरल माध्यम है कि घर घर तक पहुंच सकता है। घर घर तक लोग इसको उसका जो भी इसके ऊपर जो भी जानकारी दी जाती है वो सब उनके तक पहुंचती है, चाहे वो पढ़ाई की हो, खेती की हो, या कुछ आरोग्यप्रद जानकारी हो, या कोई अन्य जानकारी भी घर घर तक पहुंचाने का उत्तम माध्यम जो है वो रेडियो है। आज तो रेडियो मिर्ची के माध्यम से घर घर का कोना कोना, गांव का कोने कोने में ये जानकारियाँ प्राप्त हो रही है और लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं। काफ़ी कुछ सिंचाई की, खेती के लिए भी उत्तम बीज कौन से हैं, कौन से ऋतु में कौन सी फसल उगानी चाहिए, कौन से जंतुनाशक दवाओं का उपयोग करना चाहिए, किस तरह के औजारों का उपयोग करना चाहिए, किस ऋतु में कौन सी फसल लेने के बाद तुरंत दूसरी कौन सी दलहन की फसल लेनी चाहिए। ऐसी सारी जानकारियाँ जो है वो हमें ये रेडियो के माध्यम से मिलती है और लोग उनका लाभ उठाकर किसान लोगों को इसका वास्तव में बहुत फ़ायदा हो रहा है। वास्तव में जनसंचार माध्यम जो है उसमें रेडियो का बहुत बड़ा योगदान है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात हो चुकी है। तो इसके साथ साथ हम श्राव्य मीडिया में जो रेडियो का तो उपयोग हो ही रहा है, लेकिन पहले के समय में जब रेडियो भी नहीं था तो प्रेम सिंह भाई, तो उस समय भी लोग अपना काम तो करते ही थे। उस समय किस तरह का कैसे करते थे वो लोग इसका श्राव्य मीडिया का? हाँ, श्राव्य मीडिया का उपयोग एक प्रभावशाली उपयोग था। उस समय काफ़ी समय पहले कि जो भी प्रसारण होते थे वो लिमिटेड थे, लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी का युग है, ये काफ़ी विकसित हो चुका है। हर शहरों में, हर छोटे टाउन स्तर पे आकाशवाणी है। तो पहले कुछ प्रॉब्लम्स होते थे कि आकाशवाणी के चैनल वगैरह ख़राब होते थे, उनको सुनने समझने में थोड़ी दिक्कतें आती थी। लेकिन आज के समय टेक्नोलॉजी का युग में आज में कोई ऐसी दिक्कत या कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो जो भी कार्यक्रम है, चाहे वो कृषि संबंधी हो या समाचार हो, लोकगीत हो, नाटक हो, मेडिकल हो, बागवानी हो, या अन्य विविध प्रकार के विषयों से संबंधित हो, या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की जानकारी हो, इस जानकारी को आज हम दुनिया के जो भी क्षेत्र हैं, जो भी गांव हैं, शहर हैं, इन सबको एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें ऐसी फीलिंग, ऐसा महसूस नहीं होता कि हम कहीं अलग हैं। नहीं, हम इस टेक्नोलॉजी के युग में हम एक दूसरे से संपर्क में हैं, कंटिन्यू संपर्क में बने हुए हैं, और हम अपनी जो ज्ञान है, जो हमारा ज्ञान और विज्ञान जो है, इन सब से जुड़ा हुआ है। तो हमें जो भी व्याख्यान देना है, जिस भी सब्जेक्ट में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। जैसे कि आज आप देख रहे हो जनसंचार माध्यम एक परिचय, हम दो लोग इस विषय पे व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए आए। इसी प्रकार से रेडियो में भी है, उसके कोऑर्डिनेटर हैं, और उनमें भी नाटक किस थीम पे आधारित नाटक होगा, उस जो भी टॉपिक होगा, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट के आधार पे एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। उनको लगभग 1 महीना 1 मंथ पहले उनको सब्जेक्ट दिया जाता है। तैयारी पूर्वक शिक्षक या जो भी प्रोफेसर्स हैं उसके बारे में बताते हैं। तो उसका 1 या 2 दिन पहले उस विषय के बारे में जानकारी दी जाती है कि जैसे विद्यार्थी अपने समय, लगभग उसमें कार्यक्रम तो ऐसा होता है कि विद्यार्थी स्कूल कॉलेज से आने के बाद में शाम के समय प्रसारण हो, जिससे उसका लाभ उठा सकें। तो इस प्रकार अनुकूल समय रखा जाता है और उन विषयों पर वे अपना जो व्याख्यान है प्रस्तुत करते हैं। कि यदि विद्यार्थी है तो व्याख्यान सुनते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, लोकगीत है या नाटक है या कुछ ऐसे प्रादेशिक कार्यक्रम है, आंचलिक कार्यक्रम है, तो जो वो प्रसारित किए जाते हैं। राज्य की जो वेशभूषा है और वहाँ का खान पान है, रहन सहन है, तो उसके द्वारा भी
उस प्रकार के कार्यक्रमों का वहाँ लोकल प्रसारण भी किया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण कह रहा हूँ, जो राष्ट्रीय प्रसारण है श्राव्य मीडिया के अंतर्गत, तो उसमें वहाँ राष्ट्रीय स्तर के भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम का अर्थात कि किसी भी उपन्यास पे आधारित, जैसे उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी हैं तो उनका गबन उपन्यास है, या वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास हैं उनके, तो ऐतिहासिक उपन्यासों में जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये ऐतिहासिक उपन्यास है, वास्तविक घटना पे आधारित उपन्यास है। झांसी की रानी के बारे में बताया गया है, तो इस पे कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, ट्रांसलेशन हो चुका है, टेलीफिल्म बन चुकी है। फिल्म जैसे मृगनयनी है, वृंदावन लाल वर्मा का भी एक ऐतिहासिक उपन्यास है, तो इस पे भी टेलीफिल्म बन चुकी है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इन सब का प्रसारण एक एकेडमिक शैक्षणिक स्तर पे किया जाता है, जिससे शैक्षणिक स्तर के जो भी अभ्यास करने वाले विद्यार्थी हैं इनके द्वारा अपने ज्ञान को प्राप्त करके एक अपने नए आयाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो श्राव्य मीडिया है या एक प्रभावशाली मीडिया है, एक प्रकार का एक शैक्षणिक साधन है। वर्गखंडों में पीटीसी, बीएड या एमएड या जो भी विद्यार्थी हैं, तो पूर्व ज्ञान के रूप में जो भी प्रश्न करना है वो श्राव्य मीडिया, रेडियो के द्वारा या टेप रिकॉर्डर के द्वारा, रेडियो तो ठीक वो तो है ही, टेप रिकॉर्डर के द्वारा, वो भी एक श्राव्य मीडिया है, उसके द्वारा हम किसी भी गीत को बजा करके पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो श्राव्य मीडिया का हम अधिक से अधिक शैक्षणिक जो है हमारा, वो उस स्तर को हम काफ़ी प्रभावशाली बना सकें, इस दिशा में हमें प्रयास करना है। और हम आगे प्रिंट मीडिया के बारे में देखें। हाँ मोदी साहब, अगर इसमें श्राव्य मीडिया के बारे में कुछ बताएं विद्यार्थियों को। नहीं, मैं प्रेम सिंह भाई ये बताना चाहता था कि अभी प्रिंट मीडिया, श्राव्य मीडिया अभी आया रेडियो अपने, जब ये रेडियो का भी माध्यम नहीं था उस समय भी तो विद्यार्थी पढ़ते थे, शिक्षक पढ़ाते थे, गांव में किसान खेती भी करते थे, डॉक्टर लोग अपने चिकित्सालय में चिकित्सा का काम भी करते थे, हर व्यक्ति अपने काम में लगे हुए थे। तो उस समय भी तो ये सब साधन की गैर मौजूदगी में भी काम सब होते थे। तो उस समय क्या था, तो उस समय मेरे हिसाब से क्या है, उस समय पत्रों का भी चलो, डाक सेवा भी नहीं थी, रेल सेवा भी नहीं थी, वाहन व्यवहार भी नहीं था, तो उस समय भी लोगों का काम तो चलता था। लेकिन संदेश भेजने के लिए जैसे वो लोग अपने कबूतर का उपयोग कर लेते थे, या तो फिर राजा महाराजाओं के समय में सभाओं का वो घोड़े पर अपने सैनिकों को या तो अपने दूतों को भेजकर एक जगह से दूसरी जगह संदेशों भेजने का काम करते थे। आज तरक्की हुई है, चलो रेडियो के माध्यम से हम फटाफट एक साथ अनेकों जगह पर, अनेकों स्थान पर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपने जो भी संदेश है उसका आदान प्रदान कर सकते हैं, अपने जो भी आज्ञा, ज्ञान, विज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह मतलब तात्कालिक पहुंचाने के लिए रेडियो असरकारक है, श्राव्य साधन। लेकिन इसके पहले नहीं था, तब हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और जहाँ तहाँ सब जगह ये पहुंच भी नहीं पाती थी। जहाँ पहुंचती थी उन लोग को उसका लाभ मिलता था, लेकिन जहाँ तक ये जानकारी या जो संदेश नहीं पहुंचता था वहाँ वो लोग इससे वंचित रह जाते थे और उनको उनका भोग होना पड़ता था। वही देखा जा रहा है कि अभी जो स्वाइन फ्लू जैसे फैला हुआ है, स्वाइन फ्लू की जो अभी इन लोगों ने रास्ता निकाला है कि चलो टीवी पे भी प्रसारण है, रेडियो में भी है, इसके अलावा भी वो इसकी पत्रिकाएं छापकर या समाचार न्यूज़ में है, सब तरह से गांव-गांव तक ये लोग पहुंचा रहे हैं, ताकि उससे लोग सावधान रहें, लक्षण दिखे तो तुरंत वो हेल्थ सेंटर का या तो हॉस्पिटल का संपर्क करके अपने आप को बचाएं और साथ में दूसरों को भी होने से बचाएं। लेकिन जब नहीं था, तब वास्तव में जब ये श्राव्य साधन के रूप में रेडियो नहीं था, तब वास्तव में लोगों को बहुत परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, ऐसा मेरा विचार है। नहीं, आपका मोदी साहब विचार बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय जब हमें अपने किसी भी समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना तो बड़ी कठिनाई का सामना था। पहली बात तो वाहन व्यवहार की असुविधा थी। हमके माना कि हमको अगर 10 किलोमीटर भी जाना है तो चल के जाना या फिर बैलगाड़ी से जाना। सबसे बड़ी विकट समस्या थी यात्रा करने के लिए, और यदि हमें किसी प्रकार का मैसेज भेजना है तो उसमें भी तकलीफ थी। हाँ, पाठशालाएं उस समय थोड़ा अलग प्रकार से, अभी वर्गखंड में हम शिक्षा ले रहे हैं, उस समय वर्गखंड के बाहर शिक्षा लेते थे।
यदि कोई समस्याओं पे चर्चा, उस समय भी व्याख्यान पद्धति थी। व्याख्यान उस समय जो गुरु जो लोग थे, जो अपने गुरु के रूप में या शिक्षक के रूप में वो भी मार्गदर्शन देते थे और अपने व्याख्यान प्रस्तुत करते थे। समाज में जो भी प्रतिष्ठित लोग थे, जो भी पढ़े लिखे लोग थे, तो अपने समस्याओं को सुलझाते थे। एक दूसरे से हम इकट्ठा होते थे। जैसे पंचायत हुआ करती थी, पंचायत की एक सभा हुआ करती थी, उसमें मुखिया सर्वोपरि होता था। वहाँ पे जो भी चर्चा के द्वारा समस्याओं का निदान किया जाता था, समस्याओं का निराकरण किया जाता था। लेकिन उस समय हम जैसे इस समय श्राव्य मीडिया के द्वारा, रेडियो के द्वारा जैसे कि बताया अशोक भाई ने कि स्वाइन फ्लू है, उसके बारे में जैसे विविध जानकारियाँ दी जा रही हैं। सरकार के द्वारा विविध उपचार, विविध कदम उठाए जा रहे हैं सरकार श्री के द्वारा। तो जो जानकारियाँ हो पब्लिक तक, आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है, ये सुविधा उस समय नहीं थी। अगर हमें किसी गांव में जाना है तो चल के जाना है और फिर वो समाचार वहां पहुंचाना है। जो आज के समय में जितनी तीव्र गति में सेकंड मिनटों के अंदर हम अपने समाचार को पूरे देश में प्रसारित कर सकते हैं, वो सुविधा उस समय नहीं थी जो कि आज है। बिल्कुल सही बात है प्रेम सिंह भाई आपकी, कि आज के युग में श्राव्य माध्यम संचार का एक उत्तम माध्यम है कि गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले तक, घर-घर तक ये बात पहुंचाने का उत्तम माध्यम है। संचार का, जन संचार माध्यम में श्राव्य का बहुत बड़ा योगदान है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। इसका जन संचार माध्यम का दूसरा प्रकार जो है वो प्रिंट मीडिया है। और प्रिंट मीडिया जो है, प्रिंट का मतलब ये हम जानते हैं कि छाप काम, कि छाप के रखी हुई। तो प्रिंट मीडिया में हमारा न्यूज़पेपर, अखबार जो है वो महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसके बाद हमारे मैगज़ीनें हैं, हमारी पुस्तकें हैं, ये सब जो है प्रिंट मीडिया में आती है। और प्रिंट मीडिया के द्वारा ये सब छाप कर घर घर तक, गली गली तक, मोहल्ले मोहल्ले तक हम पहुंचाते हैं। हमारे विद्यार्थी जो हैं वो भी प्रिंट मीडिया के ही पुस्तकों का उपयोग करके ज्ञान विज्ञान की बातें समझते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये अखबार न्यूज़ जो डेली हमारे पास आते हैं उसमें भी हम